हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेज चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? उत्तर हो जाएगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के प्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपनी संस्मरणों के यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? उत्तर हो जाएगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, अर्थात इंद्रलोक से की है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर हो जाएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्य काल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पाठ में
लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। अगला प्रश्न है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? उत्तर हो जाएगा, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार के और कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।